वेलकम टू स्पीड सॉल्विंग मैकेनिक्स पार्ट 1। तो गाइस इस वीडियो में हम मैकेनिक्स के कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे और प्रॉब्लम्स को हम कैसे करेंगे, तेज़ी से करेंगे, समय को मिनिमाइज करके करेंगे। क्योंकि भाई आखिरकार हमें पेपर में यही आदत डालनी है कि क्वेश्चन को कम से कम टाइम में हम कैसे करें, कि क्वेश्चन को देख करके क्वेश्चन की जो डेटा है उसे एनालाइज करके उस क्वेश्चन के लिए सही डायरेक्शन का पता कैसे लगाएं। क्योंकि अगर हम किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा सा भी भटक जाएं और अगर गलत मैकेनिज्म पे आ जाएं तो भाई ऐसा होता है कि यार किसी किसी क्वेश्चन में 10-10 मिनट हम लगा देते हैं पर उसका आंसर तक नहीं आता। और भाई अगर ऐसी हरकतें आप एग्ज़ाम में कर रहे हो तो भाई ये तो काफ़ी हानिकारक है। तो भाई आपके इसी हरकत को सुधारने के लिए वी विल डू स्पीड सॉल्विंग इन मैकेनिक्स। तो भाई आते हैं पहले सवाल पे। तो भाई इस क्वेश्चन में इक्वेशन ऑफ द मोशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल दिया हुआ है, वो है y इक्वल्स टू 12x माइनस 3/4x²। और साथ ही साथ हमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी यू एक्स दिया हुआ है जो कि है 3 मीटर पर सेकेंड। तो भाई सिंपली हमें इस प्रोजेक्टाइल के लिए रेंज निकालना है। तो भाई आप लोग ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को। तो भाई यार सिर्फ एक इक्वेशन दिया पड़ा है और यू एक्स दिया है, और चूंकि यू एक्स दिया है मुझे याद आ रहा है कि यू एक्स को मैं लिख सकता हूँ डी एक्स बाई डी टी। और डी एक्स बाई डी टी से मुझे याद आया कि क्यों ना इस इक्वेशन को दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट किया जाए। तो अगर मैं इसे दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू 12 बाहर डी एक्स बाई डी टी माइनस 2 बाहर आ जाएगा, सॉरी 2x बाहर आएगा, 2x इंटू 3/4 टाइम्स डी एक्स बाई डी टी। और क्या हमें पता है कि जो डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू है वो है 3। तो अगर मैं इस एक्सप्रेशन में डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू 3 रखूँ तो यहाँ पे क्या आएगा 3/4 इंटू 3, और यहाँ पे आएगा 12 इंटू 3 माइनस 2 टाइम्स x इंटू 3/4 टाइम्स 3। तो भाई ये आएगा अपना डी वाई बाई डी टी। और डी वाई बाई डी टी होता क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी दैट इज़ वी वाई। तो भाई अगर मैं बात करूँ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की, तो यार अगर ये कोई प्रोजेक्टाइल है ऐसे, तो आपको पता है कि उसका जो वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है वो हमेशा ही कांस्टेंट होता है। तो क्या एक्स इक्वल टू जीरो पे उसी वैल्यू होगी, तो एक्स की वैल्यू जीरो रखते हैं सिंपली, और वी वाई की वैल्यू यहाँ से निकल करके आएगी 36 मीटर पर सेकेंड। तो भाई हमें तो रेंज निकालना है, और भाई रेंज के लिए मुझे रेंज का एक फॉर्मूला याद आ रहा है जहाँ पे आर इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ यू एक्स इंटू यू वाई अपॉन ए वाई का हम यूज़ करते हैं। तो भाई यू एक्स क्या है 3 मीटर पर सेकेंड, यू वाई क्या है 36 मीटर पर सेकेंड, ए वाई क्या है ग्रेविटी। तो यहाँ पे हम ए वाई को 10 एज्यूम कर लेते हैं। तो अगर मैं रेंज के लिए इन वैल्यूज़ को पुट करूँ तो मुझे मिलेगा 2 टाइम्स ऑफ 3 इंटू 36 अपॉन 10, जो कि निकल करके आएगा 216 अपॉन 10 दैट इज़ 21.6 मीटर। तो भाई ये आ गई रेंज। तो भाई देखिए इस क्वेश्चन को तो भाई कायदे से 30 से 40 सेकंड में हो जाना चाहिए, क्योंकि कुछ नहीं था, सिंपली आपको इक्वेशंस को डिफ्रेंशिएट करना था एक दो बार और बस आपका काम रहता है। एक दो बार क्या, सिर्फ यार इस बात को एक ही बार, इस इक्वेशन को एक ही बार तो डिफ्रेंशिएट करना था, फिर तो डी वाई बाई डी टी वी वाई मिल जाता। और वी वाई आ गया तो भाई यू एक्स और यू वाई पता है, ए वाई भी पता है, तो रेंज तो आ ही जाएगा इस फार्मूला से। तो यार अगर आपको डाउट है कि ये फार्मूला कहाँ से आया, तो ये ऐसे आया कि रेंज होता है वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दैट इज़ यू एक्स इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। तो और टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है 2 टाइम्स ऑफ यू वाई अपॉन एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन वाई। तो भाई सिंपली इसकी डेरिवेशन भी हो गई सेकेंडों में। तो आपको कुछ भी याद नहीं करना था, सिंपली आपको प्रोजेक्टाइल के बेसिक्स यूज़ करने थे और आप इस इक्वेशन पे आते और इस चीज़ को आप निकाल लेते और फिर आप यू वाई यू एक्स को यहाँ पे पुट कर देते और रेंज की वैल्यू आराम से आप 21.6 मीटर निकाल लेते। तो गैस कमेंट करके बताओ कि कितने लोगों से क्वेश्चन हो गया और कई लोग इस क्वेश्चन में भी अटक गए, और अगर वो अटके तो कहाँ अटके। तो भाई आते हैं अगले सवाल पे। तो यार इस क्वेश्चन में कह रहा है कि दो पेपर स्क्रीन है, स्क्रीन ए और ये स्क्रीन बी, और भाई यहाँ से एक गोली चलाई गई है बुलेट, जिसकी वेलोसिटी हमें दे रखी है कुछ u, और कहा जा रहा है कि इन दोनों स्क्रीन के बीच की जो दूरी है वो है 150 मीटर। तो भाई जब ये गोली यहाँ से चलाई गई तो ये तो दोनों पेपर हैं, तो यार ये इसको और इसको छेदेगा। तो अगर छेदा तो पेपर ए को जिस हाइट पे छेदा और पेपर बी को जिस हाइट पे छेदा, उस हाइट के जो डिफरेंस की वैल्यू है वो दे रखी गई है एंड दैट इज़ 15 सेंटीमीटर। तो भाई इस केस में हमें इस वेलोसिटी ऑफ बुलेट की वैल्यू निकालनी है। तो भाई ये काफ़ी आसान सवाल है, आइए देखते हैं कि इसे कैसे करना है।
तो भाई करना ये है कि यहाँ कह रहा है कि ये 15 सेंटीमीटर नीचे आ गया, और भाई वेलोसिटी को तो हॉरिजॉन्टली, सॉरी बुलेट को तो हॉरिजॉन्टली फायर किया गया था, तब ये 15 सेंटीमीटर नीचे कैसे आ गया। ओ भाई पूरा पूरा खेल ग्रेविटी का है, तो मैं सीधे सीधे यार 15 को हाफ जी टी स्क्वायर से इक्वेट करूँगा। तो भाई यहाँ से मुझे 30/g का रूट ओवर ये टाइम मिल जाएगा कि इतना समय लगा उस बुलेट को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में। और अगर मैं इस टाइम को इस डिस्टेंस अपॉन टाइम के फॉर्मूला में रखूँ तो मुझे मिल जाएगी वेलोसिटी ऑफ बुलेट। तो भाई डिस्टेंस क्या था 150, तो भाई 150 आ गया डिस्टेंस, और टाइम आ गया ये अपना रूट ओवर 30/g। अब क्या यहाँ पे 150 लेंगे, नहीं, यहाँ पे थोड़ा यूनिट का उलटफेर है। तो इसके लिए आप ये कर सकते हो कि भाई शुरू से ही चीज़ों को आप मीटर पे रखो। तो यहाँ पे 15 सेंटीमीटर, तो इसे आप यहीं पे मीटर बदल लो, 100 से भाग दे दो, तो यहाँ पे नीचे g/100 आ जाएगा। तो आप इस एक्सप्रेशन को अगर फर्दर सॉल्व करोगे तो वेलोसिटी की वैल्यू निकल करके आएगी 500√3 मीटर पर सेकेंड, एज सिंपल एज दैट। तो भाई ये तो काफ़ी आसान सवाल था, और मुझे उम्मीद है कि ये सवाल सबसे बन गया होगा, वो भी सबसे कम समय में। ऐसा नहीं कि ये सवाल भी आप लगा रहे हो तो कम से कम आप 3-4 मिनट आप ले रहे हो, नहीं भाई नहीं, ये सवाल तो भाई 20-30 सेकंड में बन जाना चाहिए आपसे, क्योंकि भाई अभी तो हम मैकेनिक्स की बात कर रहे हैं, खतरनाक टॉपिक्स पे तो अभी हम आए ही नहीं हैं। खैर, तो बढ़ते हैं अगले सवाल पे। तो भाई इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यार एक प्रोजेक्टाइल दिया गया है कुछ इस तरह से, जिससे कि कुछ एंगल थीटा प्रोजेक्ट किया गया है। अगर इस प्रोजेक्टाइल के लिए रेंज इज इक्वल टू 5 टाइम दी टाइम ऑफ फ्लाइट का स्क्वायर वाली ये रिलेशन होल्ड करती है, तो इस केस में आपको ये थीटा एंगल पता लगाना है कि व्हाट विल बी द एंगल थीटा। जी की वैल्यू 10 दी हुई है। तो यार गाइस ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को, देन विल मूव ऑन टू द सोल्यूशन। तो भाई आते हैं इसके एक सोल्यूशन पे। तो भाई लेट अस अज्यूम कि इसकी वेलोसिटी कुछ v है और इसे थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया गया है। तो अगर मैं इसके लिए रेंज का एक्सप्रेशन लिखूँ तो रेंज क्या होता है, ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ v cos थीटा इंटू v sin थीटा अपॉन g। और अगर मैं बात करूँ टाइम ऑफ फ्लाइट की तो t क्या हो जाएगा, t हो जाएगा सिंपली 2v sin थीटा अपॉन g। तो भाई जो एक्सप्रेशन हमें दिया हुआ है उसमें r और t स्क्वायर की बात की गई है, तो अगर मैं r अपॉन टी स्क्वायर को एक तरफ करूँ तो ये क्या आएगा, ये आएगा 5। और मैं यहाँ पे अगर इस r को यहाँ पे पुट करूँ और उसको इस t वाले स्क्वायर से डिवाइड करूँ तो क्या मिलेगा, g/2 कॉट थीटा। तो यार यहाँ पे चीज़ों को मैंने सिंप्लीफाई कर दिया दिमाग में ही कुछ इस तरह कि भाई कह रहा है r अपॉन टी स्क्वायर, स्क्वायर मतलब नीचे साइन स्क्वायर तरह एक साइन से एक साइन गया तो ऊपर कॉस नीचे साइन तो कॉट थीटा, हाँ, और g/2 क्योंकि नीचे टी स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर 2 एक एक्स्ट्रा आ गया, हाँ, तो भाई g/2 आ गया। और अगर मैं g की वैल्यू 10 पुट करूँ तो कॉट थीटा की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। और आपको पता है जब कॉट थीटा 1 है तो थीटा की वैल्यू सिंपली 45 डिग्री है। तो भाई आ गया अपना आंसर 45 डिग्री। तो भाई कमेंट में बताओ कि कितने लोगों से ये क्वेश्चन हो गया, कितनों से नहीं हुआ। अगर आपको रेंज की ये एक्सप्रेशन आती है, टाइम ऑफ फ्लाइट की ये एक्सप्रेशन आती है, खैर एक्सप्रेशन भी नहीं आना चाहिए, सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि टाइम ऑफ फ्लाइट अगर हमें निकालना है तो ये हो जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अपॉन ग्रेविटी का 2 गुना, एज सिंपल एज दैट। और रेंज इसी टाइम ऑफ फ्लाइट में सिंपली वेलोसिटी की हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का आप मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा रेंज। तो यार इतना सा अगर आपको आता है तो ये क्वेश्चन आपसे तो सेकंडों में बन जाएगा, अदरवाइज भगवान जाने। तो भाई आते हैं अगले सवाल पे। तो भाई इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक जहाज है शिप ए, जिसकी वेलोसिटी के बारे में कहा गया है कि इट इज़ मूविंग विथ 5 किलोमीटर पर आवर ड्यू ईस्ट। और एक दूसरा शिप है शिप बी, जिसकी वेलोसिटी के बारे में कहा गया है कि इसकी वेलोसिटी कुछ v है जो हमें पता लगाना है, एंड इट इज़ मूविंग 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो भाई जो कंडीशन अप्लाई की गई है इस वेलोसिटी के लिए वो ये है कि भाई वेलोसिटी ऑफ शिप बी विथ रिस्पेक्ट टू शिप ए ये ड्यू नॉर्थ ही होना चाहिए। तो भाई इस कंडीशन के लिए आप इस वेलोसिटी की वैल्यू पता लगाने की कोशिश कीजिए, देन विल कम टू द सॉल्यूशंस। तो भाई आते हैं इसके सॉल्यूशन पे। तो यार अगर मैं एक बार डायरेक्शंस को ड्रॉ करूँ तो यार इधर होता है नॉर्थ, इधर होता है ईस्ट, इधर साउथ और इधर अपना वेस्ट। तो भाई शिप ए के बारे में कह रहा है कि जो इसकी वेलोसिटी है वो इधर की तरफ है 5 किलोमीटर पर आवर, और जो शिप बी है उसके बारे में कहा जा रहा है कि इट इज़ 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। इसका मतलब कि नॉर्थ से ईस्ट की तरफ 30 डिग्री पे ये बंदा जा रहा है कुछ वेलोसिटी वी से।
पर हमें चाहिए वेलोसिटी ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू a सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ में होना चाहिए। तो अगर मैं इसको एक बार फर्दर लिखूँ तो ये क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ b माइनस वेलोसिटी ऑफ a। तो यार वेलोसिटी ऑफ b तो यही है और वेलोसिटी ऑफ a क्या होगा, इसका उल्टा। तो आइए इसे उल्टा कर देते हैं डायरेक्शन में, तो कुछ इस तरफ दिखेगा अपना ये। अब हमें इस वेक्टर का और इस वेक्टर का जो सम है वहीं तो है भी है, और उसे ड्यू नॉर्थ चाहिए, मतलब कि वो चीज़ ड्यू नॉर्थ चाहिए। तो अगर मैं इस वेलोसिटी को रिजॉल्व करूं तो इसके अलॉन्ग क्या कंपोनेंट आएगा, v cos 30, और इसके अलॉन्ग क्या कंपोनेंट आएगा, इसके अलॉन्ग इसका कंपोनेंट आएगा v sin 30। और अगर हमें वेलोसिटी सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ में चाहिए, इसका मतलब कि जो ये वेलोसिटी है वो इसे खा जाए। तो भाई आइए ये कंडीशन को इम्प्लाई करते हैं, तो क्या आएगा, तो हो जाएगा v sin 30 इज इक्वल टू 5। साइन 30 क्या होता है 1/2, तो फिर वेलोसिटी की वैल्यू सिंपली आ जाएगी 10 किलोमीटर पर आवर, एंड दैट्स द आंसर। तो भाई कमेंट करके बताओ कि कितने लोगों से ये क्वेश्चन हो गया, और अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ भाई। तो भाई आते हैं अगले सवाल पे। तो इस क्वेश्चन में एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है जिसका एज लेंथ 100 है, और उस इक्विलेटरल के तीनों कॉर्नर्स पे 3 बंदे हैं, बंदा ए, बंदा बी और बंदा सी। और इन तीनों बंदे की वेलोसिटीज़ की डायरेक्शंस दिखाई गई हैं, और इन तीनों बंदों की कांस्टेंट वेलोसिटी है जिसकी वैल्यू है 5 मीटर पर सेकंड। तो भाई 10 सेकंड बाद, आफ्टर 10 सेकंड, व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ऑफ एनी टू पर्सन। तो यार ये आपको पता लगाना है। तो भाई क्योंकि डायरेक्शन के बारे में कह रहा है कि यार ये जो बंदा ए है वो इस एज लेंथ के अलॉन्ग चल रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, बंदा बी इधर और बंदा सी इधर। तो अगर मैं बात करूँ 10 सेकंड के बाद की, तो ये बताओ कि 10 सेकंड में ये तीनों बंदे कितने डिस्टेंस कवर कर चुके होंगे, 10 इंटू 5 50। तो इसका मतलब कि बंदा ए कुछ यहाँ पे होगा इसके एज सेंटर पे, बंदा बी यहाँ होगा इसके एज सेंटर पे, और बंदा सी यहाँ होगा इसके एज सेंटर पे। अब जब ये तीनों बंदे यहाँ पे हैं तो हमें पता लगानी है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच किसी दो बंदे के बीच में। तो यार अगर ये बंदा यहाँ है तो इसकी ये इस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी, और इस बंदे की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी, और इसकी इस डायरेक्शन में होगी। और गाइस अगर मैं एंगल्स की बात करूँ तो ये आएगा 60 डिग्री, ये भी आएगा 60 डिग्री। और यार कह रहा है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, तो यार मैं बंदा ए और बंदे सी की बात करता हूँ। तो अगर मैं इस लाइन को देखूँ और इस लाइन के अलॉन्ग वेलोसिटी ऑफ अप्रोच लिखूँ, तो भाई इस बंदे की वेलोसिटी का इधर कॉम्पोनेंट कितना आएगा, वो आएगा v, जो भी होगा v मतलब 5, v इंटू कॉस 60 डिग्री, वो आएगा इसके अलॉन्ग कंपोनेंट। और अगर मैं इसका इसके अलॉन्ग देखूं तो वो भी आएगा v कॉस 60। तो भाई इस लाइन के अलॉन्ग अगर देखूं तो ये बंदा भी v कॉस 60 से आ रहा है, ये बंदा भी v कॉस 60 से आगे बढ़ रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच में हम इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, और इन दोनों का डिफरेंस निकल करके आएगा 0। तो इसका मतलब कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच की वैल्यू हो गई 0, एंड दैट्स द आंसर। तो गाइस कमेंट करके बताओ कि आज मैंने जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए उनमें से आपसे कितने क्वेश्चन हो गए, व्हाट्स योर स्कोर। टिल देन ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।